हेलो दोस्तों। पहलगाम जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद हमारी गवर्नमेंट ने इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस उठाए हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में कुछ और पॉइंट डिस्कस करूंगा, जो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ले सकते हैं और हमें लेने चाहिए। उसके बाद ये भी डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला है बी प्रोएक्टिव अगेंस्ट इंडियन एंड पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी। तो देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अभी भी करीब 100 प्लस टेररिस्ट हैं और कुछ कैंप्स हैं जो वहाँ पे एक्टिव हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि पहलगाम जैसा इंसिडेंट्स वापस कभी ना हो। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें, जैसा कि हम कर भी रहे हैं। और हमें अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को बहुत प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो हमें अदर कंट्रीज़ जो जैसे यूएस है, इसराइल है, इनसे भी कोऑपरेशन बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है कि गेन कॉन्फिडेंस ऑफ कश्मीरी लोकल्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 7 टेररिस्ट थे जिन्होंने ये एक्टिविटी का अंजाम अंजाम दिया है, उसमें से जो 2 लोग थे वो वहाँ के लोकल्स थे, और जो 4 से 5 लोग थे वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट हुए थे। तो वो लोकल्स ने पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेट हुए हैं उन टेररिस्ट को हेल्प की इस घटिया एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए हमें लोकल्स का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं और हम ये जो टेरर कैंप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकें, और मेक श्योर करें कि कोई भी सिविलियंस की जान ना जाए। थर्ड पॉइंट है पुट मोर इंटरनेशनल प्रेशर अगेंस्ट पाकिस्तान टू कर्ब टेररिज्म। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली, आई थिंक 4-5 दिन पहले, एक इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में, जहाँ पे बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि इसके बाद जो पाकिस्तान की आवाम है उसने बहुत ही गुस्सा व्यक्त किया अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट। बट वहाँ के लीडरशिप ने क्या किया, वहाँ पे जो वहाँ का आर्मी चीफ है आसिफ मीर, उसने वहाँ पर गैदरिंग करी, जहाँ पे वहाँ के काफ़ी लीडरशिप के लोग आए। शेहबाज शरीफ जो पीएम है वो भी प्रेजेंट थे, और वहाँ पे हमास के लीडर भी आए। और वहाँ पे ध्यान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने कश्मीर के इशू पे चर्चा करी और बहुत सारे भड़काऊ जो बयानबाजी करी। तो ये 2 चीज़ें थी जिससे हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। तो हमें इसलिए इस बात को एम्फसाइज करना पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने देश में भी जो उसे फंडिंग मिलती है उसको प्रॉपर यूज़ करे और अपने यहाँ टेररिज्म को कंट्रोल करे, ना कि इन्फिल्ट्रेट करे इंडिया जैसे नेशन में। चौथा पॉइंट है गैदर इंटेलिजेंस एंड अटैक अगेंस्ट टेररिस्ट एंड मास्टरमाइंड। देखिए, हमें इंटेलिजेंस, आजकल की जो मॉडर्न एरा है उसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी जंग को जीतने के लिए। और इन आतंकवादियों के खिलाफ और इनके मास्टरमाइंड के खिलाफ अगर हमको एक्शन लेना है, इनको निस्ते नाबूद करना है, तो हमें इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी और इसके लिए कॉपरेशन बढ़ानी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट मिलिट्री वार अंटिल वी गैदर ऑल इंटरनेशनल सपोर्ट। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के प्रति बहुत ही हाइपोक्रेटिक हैं, और ये एक नैरेटिव चलाती हैं कि हम पाकिस्तान
हम कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, तो इसलिए हम पे बहुत एक प्रेशर रहता है कि जब भी हम किसी भी वार में इन्वॉल्व हों तो वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी इनोसेंट सिविलियंस की जान ना जाए। तो बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम किसी भी तरह की वार में, डायरेक्ट वार में ना उलझें, जो पाकिस्तान चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ की इंटरनल बहुत सारी समस्याएं हैं, और हमने जब से उन पे ये 5 जो बैन काइंड ऑफ लागू किए हैं, इसके बाद तो वहाँ की सिचुएशन और बिगड़ने वाली है। वहाँ की जो जनता है वो तो और भी गुस्सा करेगी। तो वो चाहेंगे कि अपनी जनता का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए वो युद्ध जैसी सिचुएशन चाहेंगे, और ताकि वहाँ की जो जनता का ध्यान उस उन प्रॉब्लम से हटकर ये कश्मीर मुद्दे पे, ये इंडिया से झगड़े के मुद्दे पे जाए। तो इसलिए हमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह का कोई भी बयानबाजी मुस्लिम्स या पाकिस्तानी सिटीजन्स के खिलाफ ना करें, ताकि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो भी ये समझें कि इंडिया एक बहुत बेहतर कंट्री है, वहाँ के लोग भी बेहतर हैं, उनकी ही जो लीडरशिप है उसमें प्रॉब्लम है। तो वो हमें कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। पाकिस्तान, जैसा कि आर्टिकल 370 के बाद वो अदर अदर प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा रोता रहता है कि इंडिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेके। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी और वीज़ा रिवोकेशन, ये सब के बाद अब वो फिर से यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओपेक कंट्रीज या चाइना, ये सब के सामने रोएगा कि कैसे भी करके इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। मगर हमें उसके पहले कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कि हम जो कर रहे हैं वो ही सही है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। वो उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे यहाँ इनोसेंट लोग मरते हैं, हमारे यहाँ लोगों की जान जाती है, हमारे यहाँ टेंशन्स का माहौल रहता है, हमारा बजट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा बिगड़ता है। हम इकोनॉमिकली ग्रोथ की तरफ उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये हमको हमेशा पीछे खींचता है। तो ये एक पहला चीज़ है जो पाकिस्तान डेफिनेटली करेगा ही करेगा। और दूसरा जो वाइज डिसीजन है जो पाकिस्तान को लेना चाहिए कि उसे अपने देश में जो फंडिंग है उसको प्रॉपरली टेररिज्म के अगेंस्ट खर्च करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो खुलेआम बयानबाजी होती है, नारेबाजी होती है, टेररिस्ट कैंप जो एक्टिव होते हैं, उन्हें डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा उसे अपने देश में। ये जो पॉलिटिक्स वो बहुत पहले से कर रहा है, आतंकवाद की पॉलिटिक्स, जिसका शिकार वो खुद हो रहा है और वहाँ की जो इनोसेंट जनता हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है, जो मुझे लगता नहीं कि ये एक्सरसाइज करेगा, कि इंडिया के खिलाफ वार में अपनी तरफ से पहल करे, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड थू थू होती रही है। तो वो खुद से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। और हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसा एक्शन ना लें कि वहाँ पे उसे एक मौका मिल जाए कि कि इंडिया ने हमारे इनोसेंट लोगों पे अटैक कर दिया, इंडिया ने पहले पहल करी है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी नोट पे मैं वीडियो क्लोज़ करूँगा एक शायरी के साथ कि ज़िंदगी गमों का पुलिंदा है, खुशियाँ आजकल चुनिंदा हैं। ज़िंदगी गमों का पुलिंदा है, खुशियाँ आजकल चुनिंदा हैं। वर्ल्ड वाइड हार्मनी, पीस और भाईचारा बना रहे, इस उम्मीद पर तो इंसानियत आज भी ज़िंदा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।